सबसे बड़ी टूट की वजह समझ लीजिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो व्यक्ति एक पार्टी का मुखिया बन करके बिहार के कुछ लोगों का भविष्य तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। आइए जानते हैं नीतीश जी को लेकर। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी वो एनडीए में आने की क्या वजह हो सकता है? सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ संपूर्ण बिहार में जिस प्रकार से जंगल राज व्याप्त हो रहा था और सत्ता में बैठा हुआ एक दल जिस प्रकार से जंगल राज की पुनरावृत्ति के लिए प्रयासरत था और कहीं ना कहीं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धोखे में रख रहे थे। सबसे बड़ी टूट की वजह समझ लीजिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। दबे कुचले लोगों की जो आवाज थे, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जो आवाज थे, उनकी आवाज को भारत रत्न मिलना लालू जी जैसे लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए उनका गठबंधन टूट गया। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद जी वो बोल रहे थे उनको भारत रत्न दिलाने में उनके अहम योगदान है, उनके बहुत प्रयास के कारण ही आज भारत रत्न मिला है। एक चिट्ठी दिखा दीजिए, एक लेटर दिखा दीजिए जो उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा हो। और रही बात कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो व्यक्ति एक पार्टी का मुखिया बन करके बिहार के कुछ लोगों का भविष्य तय करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जंगल राज में आपने देखा होगा बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया किस प्रकार से पोषण पा रहे थे। एक दल जिसको आप एक तरीके से गैंग बोल सकते, तो ऐसा गैंग चलाने वाले जो लोग हैं वो कभी भी आम आदमी के विकास की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। ये सब छद्म वेश धारण करने वाले लोग हैं। बिहार की यशस्वी जनता सबको बहुत अच्छे से जानती है और आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता राष्ट्र हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उनकी आंखों के सपनों के लिए निश्चय ही लगातार कार्य करते हैं। उनके लिए तो एनडीए का दरवाजा बंद था सर, फिर कैसे खुल गया? देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये समझने की आवश्यकता है। बिहार में दो नेचुरल एलाई है और लगातार जिन्होंने साथ में काम किया। जंगल राज पार्ट 1 की पृष्ठभूमि जब आप देखेंगे तो जंगल राज पार्ट 1 के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी गई तो इन्हीं दोनों दलों ने साथ में रहकर लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का बलिदान जंगल राज पार्ट 1 में हो गया। समाज में बिहार के जो लोग हैं उनसे आपको पूछना चाहिए कि बिहार के बच्चों का पलायन होता था। बिहार के बच्चे जो हैं उनके सपने जो हैं वो अधूरे रह जाते थे। मध्यम परिवार से आने वाले लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया जाता था। जिस प्रकार से समाज में गुंडा राज व्याप्त था, उसी गुंडा राज की पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं एक दल के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं गुंडों का पोषण जो है वो समाज में किस प्रकार से आरजेडी के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। राम राज्य के परिकल्पना, राम राज्य के उद्देश्य और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के अंत्योदय के हितों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 370 हटाना, 35 ए हटाना, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाना, राम राज्य यानी अर्थात राम मंदिर का निर्माण होना और सच्चे राम राज्य की अनुभूति, सच्चे राम राज्य को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाना यानी अंत्योदय, शोषित वंचित को साथ लेकर के चलना। और ये किसको लेकर के चलते हैं? मुलायम परिवार, ठाकरे परिवार, स्टालिन परिवार, लालू परिवार, नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार। तो ये पूरा का पूरा परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाले लोग, जिन लोगों ने राजतंत्रात्मक सत्ताएं चलाई हो, जो आम जनता को अपना गुलाम समझती हो, इटली मूल के गोरे लोगों की तलवे चाटना जो है ना, ऐसे लोगों की मानसिकता हो सकती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब तक जान है, जब तक सांस है, तब तक लड़ाई अंत्योदय के लिए ही जारी रहेगी। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। आसमान की बुलंदियों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा, सनातन का भगवा और भारत विश्व के मानचित्र पर भारतीय तिरंगा ये लहराता रहेगा। इसके लिए दृढ़ संकल्पता के साथ भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखें। लास्ट सवाल, आने वाला लोकसभा जो चुनाव है सर, उसमें बीजेपी को आप किस रूप में देख रहे हैं बिहार? देखिए, रूप में क्या देखना है,
हम 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, बस अंतर तय होना बाकी है, जमानत जब्त होना बाकी है। मदरसा में बैठ करके सनातन का ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताया हो, जिन लोगों ने सनातन को पॉइजन बताया हो, ऐसे लोगों को कोई सच्चा सनातनी तो वोट देगा नहीं। ऐसे लोगों का तो डीएनए चेक होना चाहिए।